वेलकम स्टूडेंट्स। आइए अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। इस पार्ट के अंदर हम हमारा जो असाइनमेंट 1 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आउट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑफ 200 किलोमीटर फर्स्ट हाफ इज़ कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कि टोटल जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, उसमें से पहला जो हाफ है मतलब पहले 100 किलोमीटर 60 की स्पीड से कवर किए गए, और जो बाकी रिमेनिंग जो हाफ है, जो दूसरा 100 किलोमीटर है, वो 75 किलोमीटर की स्पीड से कवर किया गया। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कवर द होल जर्नी। तो पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, कितना टोटल टाइम निकाला, वो हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें कितना टाइम लगा है वो निकालेंगे, और फिर सेकंड हाफ है उसमें कितना टाइम लगा है वो भी निकाल लेंगे, और फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का जो टाइम है उन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा टोटल टाइम आ जाएगा। तो फर्स्ट हाफ के लिए जो टाइम है वो कैसे निकलेगा। फर्स्ट हाफ में टाइम जो है जो डिस्टेंस है वो 100 रहेगी, और स्पीड कितनी थी फर्स्ट हाफ के लिए, पहले 100 किलोमीटर के लिए 60। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया, और 5/3 कैंसिल करने के बाद क्या आ गया 5/3। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। तो 5/3 आवर्स, पहले 100 किलोमीटर कवर करने के लिए इसको 5/3 आवर्स लगेंगे। उसके बाद जो सेकंड हाफ है मतलब जो दूसरा 100 किलोमीटर है उसको कवर करने के लिए उसको 4/3 आवर्स लगेंगे। अब हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं इन दोनों की मदद से। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5/3 प्लस 4/3, तो 9/3 कैंसिल करेंगे तो 3 आवर्स। तो टोटल टाइम कितना आ गया 3 आवर्स। अब आगे देखिए सेकंड पार्ट। इस पार्ट में क्या निकालना है, द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। कि पूरी जर्नी में कितना एवरेज स्पीड कितनी रही वो हमें निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम हमने अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर निकाला, ठीक है, 3 आवर्स। तो 200 अपॉन 3, ठीक है, 200 अपॉन 3 क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। ए जर्नी ऑफ 540 किलोमीटर इज कंप्लीटेड इन 7 आवर्स 30 मिनट्स। एक जर्नी है 540 किलोमीटर की, उसको 7 आवर्स 30 मिनट्स में कंप्लीट किया गया। लेकिन ये क्या कह रहा है, इफ़ 2/3 ऑफ द जर्नी इज़ कम्प्लीटेड एट 80 किलोमीटर पर आवर। अगर उस जर्नी का मतलब 540 का 2/3, तो 540 का 2/3 कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई 2/3। तो 540 का 2/3 जो है वो 80 किलोमीटर की स्पीड से कवर किया गया। तो जो बाकी जो जर्नी रह गई, इसको माइनस करेंगे 540 में से, इसको सॉल्व करने के बाद। तो जो बाकी जो जर्नी रह जाएगी वो किस स्पीड से कवर की जाएगी, ठीक, वो हम देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले आपने 2/3 निकालना है 540 का। तो 360 किलोमीटर जो है 360 किलोमीटर वो 80 की स्पीड से कवर किया गया, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी बच गया 360 को माइनस कर देंगे, 540 टोटल है 180 किलोमीटर हमें निकालना है कि 100 जब वो स्पीड जब 180 किलोमीटर को कवर करना था तो उस समय स्पीड क्या थी। तो हमारे पास डिस्टेंस तो आ गई 180 किलोमीटर, लेकिन हमें अभी टाइम चाहिए। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे जो 360 किलोमीटर को कवर करने में लगा है। तो 360 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, स्पीड 80 थी तो 4.5 आवर्स मतलब 3.4 आवर 30 मिनट इसमें टाइम लगा है। और टोटल टाइम था 7 आवर 30 मिनट,
तो टोटल टाइम में से 360 किलोमीटर का जो टाइम है उसको माइनस कर देंगे, तो 180 का टाइम बच जाएगा, 180 किलोमीटर का ही टाइम बचेगा। तो हमारे पास अब डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड आ जाएगी। ठीक है, 180 किलोमीटर को कवर करते टाइम उसको 60 की स्पीड रखनी पड़ेगी। आगे देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर इन क्रॉसिंग ए स्टैंडिंग मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। कि एक ट्रेन है, उसकी लेंथ 150 मीटर लंबाई है उसकी, और उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को क्रॉस कर रही है। तो हमें ये बताना है कि उसको क्रॉस करने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें इनकी यूनिट सेम करनी है। देखिए, इस ट्रेन की जो लेंथ है वो 150 मीटर्स में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जब जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो 18/5 इसका रिवर्स हो जाता है। तो अभी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो काटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में 50/3 मीटर पर सेकंड। अब हम डिस्टेंस क्या मानेंगे, जो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो हमारी डिस्टेंस होगी। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस 150 है और स्पीड है 50/3, तो 150 अपॉन 50/3। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 50/3 ऊपर जाके रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 3/50 हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 3 9। तो उस आदमी को क्रॉस करने के लिए उसको 9 सेकेंड्स लगेंगी। A train is running at 63 km per hour. The length of the train is 175 meter. In how much time would it cross a telegraphic pole? तो सेम वही जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था थर्ड, वैसे ही है। तो ट्रेन की हमारे पास स्पीड है, ठीक है, और ट्रेन की लेंथ है, लेकिन हमें फिर से यूनिट सेम करनी है। ठीक है, ये मीटर्स में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर हम टाइम निकालेंगे कि उस पोल को कितना टाइम लगेगा उस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए। तो देखिए 63 × 5/18। ठीक है, फिर इसको काटेंगे, 9 से काट लेते हैं इसको इधर सीधा ही। तो 9 7 जा और 9 2 जा, तो 7 5 जा 35 ऊपर आ गया और 2 नीचे, तो 35/2 मीटर पर सेकंड। अब हमारी डिस्टेंस क्या होगी, जो ट्रेन की लेंथ होगी वो हम डिस्टेंस मानेंगे। तो 175 मीटर क्या है डिस्टेंस, और टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वैसे ही 35/2 ऊपर जाएगा तो 2/35 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और कैंसिल करने के बाद जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 10 सेकेंड। ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज ए ट्री इन 6 सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड निकालनी है, लेकिन वो स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम स्पीड निकाल लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 150 मीटर और टाइम है 6। ठीक है, ट्रेन की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 से करेंगे 3 पे, ये 3 पे गया, और 2 से करेंगे फिर से, ये हो जाएगा 75, फिर 3 पे कैंसिल हो रहा है 25। मतलब जो स्पीड है वो कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये कह रहा है कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 5 जा 25, और 18 5 जा 90, तो 90
किलोमीटर पर आवर जो है इसकी स्पीड आ जाएगी। आगे देखिए 6 क्वेश्चन। ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 150 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल इट पास ए ब्रिज 180 मीटर लॉन्ग। देखिए हमने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट थे, जैसे पोल है, ठीक है, या फिर कोई स्टैंडिंग मैन है या कोई ट्री है, तो उनकी लेंथ जो थी वो बहुत कम थी। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के अंदर एक ब्रिज दिया गया है, तो उस ब्रिज की लेंथ दी हुई है 180 मीटर लॉन्ग। तो हमें इस ब्रिज की लेंथ को इस ट्रेन की लेंथ में जोड़ना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, डिस्टेंस होगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म 180 मीटर है और लेंथ जो है वो 120 है। तो इसके अंदर जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 300 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी और हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन स्पीड फिर से यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर्स में है, तो फिर से चेंज करना पड़ेगा हमें। तो 54 मल्टीप्लाई 5/18, तो 18 से कैंसिल 3 और 5 3 जा 15, 15 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 15 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड टाइम आ जाएगा। ए ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग passes a platform 440 meter long in 40 seconds. Find the speed of the train in किलोमीटर पर आवर। तो इसके अंदर भी हमें स्पीड निकालनी है किलोमीटर्स पर आवर में। तो वैसे ही हम इसके अंदर भी प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो ऐड कर देंगे ट्रेन की लेंथ के अंदर, तो उससे हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी और हमारे पास टाइम भी है। ठीक है, तो जो स्पीड आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड में और फिर लास्ट में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर तो टोटल जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस है वो हो गई 600 मीटर दोनों को ऐड करने के बाद, और टाइम हमें दिया हुआ था 40 सेकंड्स। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 600 अपॉन 40, 15 मीटर पर सेकंड। अब 15 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। तो 5 से कट जाएगा 3 पे गया और 18 3 जा 54, तो जो स्पीड है वो कितनी आ गई 54 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को देखिए आगे। हाउ मच टाइम टेकन बाय ए कार ड्राइवर टू टेक 4 राउंड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 200 मीटर एंड breadth is 100 मीटर। तो ये कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा एक कार ड्राइवर को एक रेक्टेंगुलर गार्डन के चारों तरफ चक्कर लगाना है। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके 4 राउंड लगाने हैं उसे। तो जब वो एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, जब उसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब कि इसका पेरीमीटर जो होगा वो उसके एक राउंड की जो डिस्टेंस है उसके बराबर होगा। जो इस पेरीमीटर मतलब जो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है ये एक बार में जितनी एक राउंड जो लगाएगा उतनी डिस्टेंस कवर करेगा, और 4 राउंड लगाएगा तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे हम। और इसकी जो लेंथ ब्रेथ दी हुई है हमें रेक्टेंगुलर गार्डन की, वो दी हुई है, लेंथ है 200 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ है 100 मीटर। तो हम सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो निकालेंगे, मतलब एक बार में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये। तो देखिए इसके अंदर क्या है, जो लेंथ है वो 200 है और ब्रेथ, जो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर इस तरीके से निकाला जाता है। तो 2 पहले जो लेंथ और ब्रेथ है उसको प्लस करेंगे 300, और 300 की 2 से मल्टीप्लाई होगी बार। जो एक बार की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, मतलब एक बार जब वो राउंड लगा लेगा इसका तो 600 मीटर कवर कर लेगा। ठीक है, और जब 4 राउंड लगाएगा तो 2400 मीटर। तो हमें स्पीड भी दी हुई थी इस क्वेश्चन के अंदर, स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें टाइम निकालना है
डिस्टेंस हमारे पास आ गई, चारों राउंड्स की डिस्टेंस निकालनी थी हमें, क्योंकि वो 4 राउंड लगाता है। तो चारों राउंड्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 2400 मीटर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है 2400 मीटर और स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी 24 सेकंड, और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मिनट्स। ठीक है, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 मिनट्स आ जाएगा। आगे देखिए 9th क्वेश्चन। 2 पर्सन ए एंड बी आर 350 मीटर अपार्ट। ए और बी दो पर्सन है और वो एक दूसरे से 350 मीटर दूर है। If A can run at a speed of 7 मीटर पर सेकंड and B can run at speed of 3 मीटर पर सेकंड, अगर A जो है वो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ सकता है और B 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ सकता है, तो ये कह रहा है कि कितना टाइम, फाइंड हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर इफ दे रन इन सेम डायरेक्शन। तो ये कह रहा है कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो उनको मिलने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था, तब उस टाइम पे कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे और ये भी बताया था कि जब दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो माइनस होती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो स्पीड प्लस होती है। तो फर्स्ट केस के अंदर फर्स्ट पार्ट में इनकी स्पीड हो जाएंगी माइनस, मतलब 7 मीटर पर सेकंड माइनस 3 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो स्पीड है वो हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड, और सेकंड पार्ट के लिए 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको सोल्व करके देखेंगे अब हम। तो ये देखिए, इसके अंदर जो है दोनों के बीच की डिस्टेंस 250 मीटर है। ए की स्पीड 7 मीटर पर सेकंड, बी की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, और सेम डायरेक्शन में जब रन करते हैं तो स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। तो 7 माइनस 3 4 मीटर पर सेकंड। अब हम टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें टाइम निकालना था कि कितना टाइम लगेगा उन दोनों को मिलने में। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस 350 है दोनों के बीच की और स्पीड 4। तो इसको जो हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 87.5 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट तो कटेगा नहीं, लेकिन डेसिमल में आएगा 87.5। अब हमारा दूसरा पार्ट ये था कि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। तो हमें पता है अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे तो हम स्पीड को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो 7 + 3 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम निकलेगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 350/10 35 सेकंड हमारा टाइम आ जाएगा। Two boys start running together from the same time from the same place at the speed of 6 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। दो लड़के हैं, वो एक जगह से दौड़ना शुरू करते हैं। तो पहले की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स इफ़ दे रन इन द सेम डायरेक्शन। तो ये कह रहा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की कितनी दूरी रह जाएगी, कि दोनों की स्पीड अलग अलग है तो डिस्टेंस में भी चेंज आएगा। तो ये कह रहा है कि 6 मिनट बाद कितनी दूर, कितना डिफरेंस हो जाएगा उन दोनों की जो डिस्टेंस है उसके अंदर, अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे। तो सेम डायरेक्शन आ गया तो स्पीड क्या लेंगे, माइनस, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो प्लस, तो 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आइए। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था कि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे थे तो स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम्स। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड है 2 और टाइम 6/60, ठीक है। टाइम 6/60 कैसे आए ये देखिए। तो इसके अंदर देखिए, हम जो टाइम है वो आवर्स में निकालेंगे पहले तो, ठीक है। हमारे पास जो टाइम था वो मिनट्स में था, तो 6 मिनट दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6/60। तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1/10, और तब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, तो 2/10 हो जाएगा, और
लास्ट में हम डेसिमल लगा सकते हैं 10 के लिए, 10 को हटा करके, तो 0.2 किलोमीटर जो है उनके बीच की डिस्टेंस रहेगी अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो। आइए अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो स्पीड प्लस होएगी, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई। उसके बाद हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड 10 हो गई और टाइम हमने आवर में कन्वर्ट कर रखा है 6/60, जो 6 मिनट था तो उसको 6/60 करके हमने आवर बना लिया। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर का डिफरेंस होगा अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो असाइनमेंट 1 है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।